ये सफिशिएंट है ना। ये एक्सरसाइज आती है तो मतलब आपको लगभग सब आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या कर सकते हैं? पहले थर्ड कॉलम को यस सर, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। यस। अच्छा चलो, आपने कहा कि थर्ड कॉलम को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उससे भी आसान, ध्यान देना, अगर मैं कॉलम 1 को ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं। देखो फायदा क्या होगा वो देखना। कॉलम 1 अब क्या बन गया बताओ? सर x प्लस वाई, कॉलम नहीं 1, सर x प्लस ए, हाँ y प्लस बी, y प्लस बी z प्लस सी। कॉलम बी को कुछ नहीं किया तो एज इट इज, कॉलम सी को कुछ नहीं किया तो एज इट इज। ठीक है, तो हमने अगर थोड़े से ध्यान से क्वेश्चन को देखा एक बार एक नजरों से, तो हमें लगा ऐसा कर सकते हैं। अब आप आंसर बता सकते हैं? यस सर, 0। जीरो। तो ये आप खुद से नहीं कर सकते थे, बताओ, कर सकते थे? यस है ना? यस सर। यानी अगर आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस कर लें तो अब आप इस तरह के सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, देखते ही कि अच्छा। तो इससे हमको क्या समझ में आया? हमको इससे ये समझ में आया कि हमारे दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि क्या कोई एक, मतलब क्या एक नहीं, क्या कोई 2 रो या कॉलम ऐसे बनाए जा सकते हैं जहां पर सब कुछ बराबर आ जाए? क्यों? क्योंकि ऐसा होते ही 0 आ जाएगा। दूसरा, क्या एक पर्टिकुलर रो या कॉलम ऐसा हो सकता है जिसके तीनों एलिमेंट्स बराबर आ जाए? मतलब कि मान लो यहाँ पर भी x प्लस ए आ जाता, यहाँ पर भी x प्लस ए आ जाता, यहाँ पर भी x प्लस ए आ जाता, तो यहाँ से मैं x प्लस ए बाहर ले लेता और 1 1 1 छोड़ देता अंदर, फिर 0 क्रिएट करके सॉल्व करता। ऐसा आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिखाई देगा। ठीक है, तो 2-3 चीजें ही हैं जिन पर ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चलती हैं, वो आप देखेंगे। इसको एक बार आप देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या लग रहा है आपको, क्या किया जा सकता है। ध्यान से सोच करके क्या किया जा सकता है। जल्दी से। वेट कर रहा हूं मैं 5-7 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं हम सोच सकते। देख के क्या लग रहा है आपको, क्या किया जा सकता है? हम्म, सर कॉलम 1 2 3 को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि कॉलम 1 को मैं ऐसे लिख दूं, केवल मन की आंखों से देख के बताओ क्या आएगा? सर 0 0 0 दिख 0। रहा है सबको? अच्छा, इसकी जगह मैं अगर ऐसे करता तो तब क्या आता? तब भी वही आता, 0 ही आता। है ना। कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, नीचे वाले को c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इधर आ जाएंगे वापस से b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा, अब इसको देखो, प्लस ए और माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, फिर प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए सी सी। तो आपने देखा एक पूरा का पूरा कॉलम क्या हो गया आपको,
0 0 0। तो इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। 0। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 की अलोंग एक्सपैंड करो, 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। तो आप लोग एक बार हैंड रेस करो जिसको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए। एक बार हैंड रेस करो यहाँ पर जल्दी से। आदित्य, हाँ दीपक, सर हाँ हाँ तो नहीं, उसमें एक्सपेंड नहीं करने को लिखा है। हाँ तो एक्सपेंड नहीं किया ना हमने, एक्सपेंड कहाँ कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेंड करने का मतलब होता है खोल के मल्टीप्लाई करना, हमने तो सीधे ऐसे कर दिया ना, देखा आपको? हमने तो प्रॉपर्टी यूज की ना, एक्सपेंड नहीं किया है, देखा? ठीक है यहाँ तक? यस। तो ये सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टी यूज करके कैसे करना है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? सर इसमें कॉलम 1 इज इक्वल, सर कॉलम 1 को चेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 प्लस 9 कॉलम 2। प्लस 9 कॉलम 2, यस तो क्या होगा उससे? कॉलम 1 में मतलब 2 में तुमने क्या जोड़ा? सर 7 8 9, इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 5 ऐड करेंगे तो 6 सर कॉलम 3 के बराबर हो जाए। अच्छा, फिर 8 इंटू 9 72 प्लस 3 73, अच्छा 81 प्लस 5 86, ठीक है कर देते हैं फिर। तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉलम 1 को आप लिख रहे हो कॉलम 1 प्लस 9 कॉलम 2, तो 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65 लिख लिया। अच्छा, फिर 3 प्लस 9 इंटू 8 यानी 75 लिख लिया, और फिर 5 प्लस 9 इंटू 9 81 यानी 86 ये लिख लिया। बाकी जो हैं उनको एज इट इज रहने दिया हमने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? 0। सभी को दिखा? क्यों भाई, सर क्यों 0 है? यस सर। क्योंकि दो रो, सॉरी दो कॉलम के वैल्यू आइडेंटिकल आ गए, तो 0 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही आपको करना है, किसी तरह से कुछ ना कुछ करके, या तो एक पूरे रो और कॉलम को 0 बना दीजिए, ये एक तरीका हो गया। दूसरा कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपने आइडेंटिकल बना दिया, तब भी 0 हो गया। या संभव उसको हम आसान कर दे, छोटा कर दे, यही सब हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगा होगा। जैसे जैसे हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेने लगेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये प्रोसेस समझ में आएगा। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है ये आपको प्रूव नहीं कर, मतलब ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑलरेडी कहा गया है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये आप प्रूव करो, ठीक है। तो हमने पहले देखा क्वेश्चन को, पहला कॉलम 1 1 1 है, आगे बी सी ए सी ए बी ऐसा कुछ है, और फिर एक और मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट है। तो हमें देख करके कुछ समझ नहीं आया,
तो फिर हमने सोचा कि जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर लेते हैं, तब आपको शायद थोड़ा अच्छे से कुछ दिखाई दे। ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये 1, ये CA, ये BC प्लस BA, ये 1, ये AB, ये CA यानी कि AC प्लस CB यानी कि BC। अब आपको कुछ दिखाई दिया? बताओ, अब कुछ दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या है? AB प्लस AC है प्लस BC हो जाएगा है ना? तो सर तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप साइक्लिक करते हैं तो क्या होता है? AB प्लस BC प्लस CA, यही पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, ऐसा ही होता है। यस अच्छा, तो AB है मेरे पास और AC भी है, तो क्या जुड़ जाए तो साइक्लिक बन जाता? BC। BC ये अच्छा, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, नीचे मेरे पास क्या है? BC है और AB भी है, तो क्या जुड़ जाता? AC या CA जुड़ जाता, तो वो यहाँ पर है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है मेरे पास? CA है, ये वाला है, और CB यानी कि ये वाला है, और क्या चाहिए था मुझे? AB चाहिए था, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो AB प्लस BC प्लस AC ऐसा तो कुछ आ जाएगा मेरे पास, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो AB प्लस BC प्लस CA जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, मतलब इसकी तुलना में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, वहां से हम कुछ कर सकेंगे, यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसा है तो हमने करके देखा, ये आ गया 1 1 1, कॉलम 2 तो एज इट इज था, यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। पूरा का पूरा कॉलम 3 AB प्लस BC प्लस CA आ गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है आपके पास? सर कॉमन निकालना। ठीक है, तो टेक AB प्लस टेक AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 में से हमने AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लिया, तो डेल्टा क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1, BC CA AB, और कॉलम 3 क्या बचा? 1 1 1। सर वेरी 1 गुड, 1 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये भी एक साइन है डिटर्मिनेंट लिखने का, लेकिन हम पैरेलल लाइन से लिख रहे हैं शुरू से, तो ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट बराबर आ गए, भले ही वो 1 आए पर बराबर आ गए, तो आंसर 0 लिख दिया, काम खत्म। सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको, है ना? तो जहां Yes. भी आप में से किसी Yes, को sir. भी डाउट हो, क्योंकि देखो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो हम जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी आप में से किसी को डाउट लगे या नहीं समझ में आए, तो आप मुझे रोकना या पूछना वो स्टेप में क्या किया गया या हम कैसे सोचेंगे, है ना? ये भी तो बात है कि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ, पर एग्जाम में अगर आ जाता तो आप कैसे सोचते, है ना? तो इसीलिए वो रोक के आप पूछ सकते हैं कि इसको हमने कैसे सोचा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा है कि ऐड क्या किया गया है? LHS में B प्लस C है, A गायब है ना यहाँ पर?
फिर यहाँ पर क्या है, a प्लस सी है, b गायब है, a प्लस बी है, c गायब है। यानी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ अधूरा है इसमें, पहली बात, ठीक है। इसमें q प्लस r है, p गायब है, r प्लस p है, q गायब है, p प्लस q है, r गायब है। यानी ये भी p प्लस q प्लस r ऐसा हो जाता तो थोड़ा अच्छा लगता देखने में, तो ये भी थोड़ा अधूरा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, x नहीं है इसमें, y नहीं है इसमें, z नहीं है। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि अधूरा है, इसको पूरा किया जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। पहली चीज कैसे किया जाए, अगर मैं इसमें इसको जोड़ूं और इसमें इसको जोड़ूं तो कुछ फायदा दिख रहा है क्या आपको? ये तो तीन अधूरे चीज मिलकर के किसी चीज को पूरा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तीनों चीज मिलकर के अधूरे ही रहेंगे। तो हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ऐड करने का फॉर्मूला छोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब रो 1, रो 2, रो 3 को ऐड करूं तो कुछ फायदा दिख रहा है आपको? इधर से देखा तो आपको a प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे क्या? देखो तो। yes sir. अच्छा, तो इसका मतलब इसमें भी यही चीज लगाते हैं तो p प्लस क्यू प्लस आर तीनों आएंगे, यस सर। और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड तीनों आ जाएंगे। यस। तो देखो हम सॉल्यूशन तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, कुछ ना कुछ सोच करके। तो ये तरीका हमें थोड़ा ठीक लगा, तो हमने लिखा भाई आप रो 1 को ऐसे लिखो, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐसे लिख के देखो। तो हमने ये किया, तो डेल्टा मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, रो 1 क्या बचेगा, ट्वाइस इंटू, सर 2a प्लस 2b प्लस हाँ 2c। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया है ना। so column ना, नहीं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही, कॉलम 1 को नहीं 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 सही तो लिखा था, तो रो वाइज ही था। रो वाइज ही है। कॉलम का मतलब होता है इस कॉलम में ये ऐड हो रहा है ना, रो का मतलब इसमें ये ऐड होगा, तो सही था, है ना। रो 1 में हमने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस r, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, मतलब रो 1 का मतलब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 हो गया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो रो 1 के इस एलिमेंट में भी ये और ये ऐड होंगे, रो 1 के इस वाले एलिमेंट में भी ये और ये ऐड होंगे, सिमिलरली रो 1 के इस एलिमेंट में भी ये और ये ऐड होंगे, ऐसे करके। तो इसीलिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका r प्लस पी, और ये होगा आपका z प्लस एक्स, ये हो गया a प्लस बी, p प्लस क्यू, और ये x प्लस वाई। अभी हम सॉल्यूशन से दूर हैं, है ना, लेकिन हमें कुछ पता चला है क्या, कि हम अगर पूरे रो 1 से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये है c प्लस ए, ये है a प्लस बी, यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर, ये है मेरा r प्लस पी, ये है p प्लस क्यू, और ये है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, ये है z प्लस एक्स, ये है x प्लस वाई। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। पक्की बात, यहाँ तक ठीक है नो ना? सर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो हमें ऐसा कुछ लाना है जिसमें 2 था, तो कम से कम मेरा 2 तो बाहर आ गया। अब आगे आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं इसमें, कितने आपको अल्फाबेट्स तो नहीं, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 हैं, ए बी सी, है ना, और इन दोनों में कितने हैं? 2 2 दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा,
तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, रो2 को अगर मैं ऐसा लिख दूं एंड रो3 को मैं ऐसा लिख दूं, देखो हम दोनों में मतलब हम एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहे हैं दोनों रो में, रो2 में भी रो3 में भी, लेकिन R1 इधर भी है इधर भी है, R1 को टच नहीं किया था, तो हम R1 को ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? अगर नहीं है तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, रो2 क्या बन जाएगा ये बताओ। सर -b। -b, वेरी गुड। और नीचे वाला सर -q। -c, ठीक है, वेरी गुड। ये p + q + r, इसके नीचे -q, -q, वेरी गुड। नीचे -r आ रहा है क्या? -r। वेरी गुड। यस सर। ये x + y + z, तो ये -y आ रहा है क्या? -y। और फिर ये -z, -z। वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। है ना? ये वाला स्टेप सोचना था। क्यों आपको सोचना है ये? क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें हैं और 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और हमको एक ही एलिमेंट चाहिए जो फाइनल आंसर है। तो 3 - 2 या 2 - 3 करना था। अब कौन करे, 3 - 2 करते या 2 - 3 करते? तो हमने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि 3 - 2 वाला करते तो आपको दिख रहा है कि रो1 - रो2 और रो1 - रो3 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आपको एक ही चीज में 2 बार, अगर मैं इसको R1 - R2 लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता, जो कि एक ही में आपको 2 बार करना पड़ता। R1 में ही आप 2 ऑपरेशन लगा रहे हो, तो ये संभव नहीं है, या इससे हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर इससे हमें बचना है, हमें ये नहीं करना है। तो दूसरा वाला ज्यादा फिजिबल है। क्यों? क्योंकि जो 2 टर्म्स हैं वो 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और जो 3 वेरिएबल वाला है वो एक ही बार आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हमको 2 - 3 ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या कर सकते हैं हम, ताकि सर एक ही माइनस कॉमन ले लें। उसके अलावा हमको यहाँ भी एक ही टर्म चाहिए, यहाँ पर यस भी सर। एक ही टर्म चाहिए। इसको कैसे किया जा सकता है? सर Add रो1। in हाँ यस हाँ, सर, रो1 रो2 रो3 को ऐड। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -b - c दिख रहा है, यहाँ +b + c, ऐड करते ही ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, रो1 को लिखूं मैं रो1 + रो2 + रो3, तो आपको दिखाई देगा कि डेल्टा क्या आ गया, इधर a, यहाँ पर आ जाएगा p, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको छोटा कर दूं थोड़ा, ये p आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा q, p आ जाएगा सॉरी, और ये आपका x आ गया। -b - q -y -c -r -z, ये दिखाई दिया सभी को? ठीक है, ये वाला स्टेप yes, यस है ना? अच्छा, अब मैं पूरे के पूरे रो2 में से माइनस को कॉमन निकालूं तो बाहर क्या आएगा? -2, -2। और पूरे के पूरे माइनस को रो3 से बाहर निकालूं तो क्या आएगा? +2, प्लस हो जाएगा। प्लस। और यहाँ पर आ जाएगा a b c p q r और x y z, और यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं a b c p q r x y z, ठीक है, तो प्रूव्ड। तो इस पूरे फ्लो में किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले देखो कैसे देखना है हमें, हमने देखा इसको, इस क्वेश्चन को देखा, LHS से RHS कुछ समझ नहीं आएगा कैसे जाए, पर इतना समझ में आएगा कि अगर ABC आ जाए, मतलब A + B + C आ जाए, P + Q + R आ जाए,
और x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए एक साथ तो थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सारे अधूरे टर्म्स हैं। तो उसको लाने की कोशिश की पहले, वो ले आए यहाँ पर। अब देखें कि 3 टर्म्स हैं और नीचे 2 टर्म्स हैं, तो 2 माइनस 3 किया तो सिंगल टर्म बचेगा, हमें सिंगल टर्म्स ही चाहिए, तो ये किया। ये वाला स्टेप ही मेन है जो आपको सोचना है ना। तो ये आपने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस से, और फिर आपको दिख रहा है ये दोनों माइनस माइनस हैं और ये सारा प्लस है, और अगर इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो केवल एक ही टर्म बचेगा, तो तीनों जगह एक ही टर्म बचेंगे, फिर तो माइनस कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत सोचा और हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो होपफुली यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। और अगर है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 6 दिखाई दे रहा है आपको? इसको कैसे करेंगे बताओ? क्वेश्चन 6 दे रखा है और कहा है कि ये 0 प्रूफ करो, कैसे स्टार्ट करेंगे ये बताओ, क्या तरीका है? हुँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है ना। तो इसको देख करके क्या लग रहा है कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक तरीका एक्सपेंड करना, उससे बिल्कुल ही 0 आ जाता होगा, तभी है। लेकिन हमारे को तो बोला गया है ना कि हमें एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे सॉल्व करें, कैसे आगे बढ़े, है ना? पहला स्टेप क्या होगा ये बताओ। तो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ? 0 0 0 अच्छा, और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स? कॉन्जुगेट समझते हो ना, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे A12 और A21, इनको कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? सर साइन के। जैसे देखो, A12 क्या है? A है, और A21 क्या है? माइनस A है, दिख रहा है? अच्छा, और A13 क्या है? माइनस B। तो फिर A31 से पूछा कि क्या ये प्लस B है क्या, तो देखा अच्छा है। और A23 अगर माइनस C है तो फिर पूछा कि क्या A32 की वैल्यू C है क्या, तो देखा हाँ। तो ये सही लिखा गया है क्या ऊपर? यस। चलो, तो यहाँ से मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख भी देता हूँ। और यही चीज आपको करनी है जब भी ऐसा दिखे तो, मतलब whenever all the diagonal elements are 0 and all the conjugate elements are negative of each other। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से बनाओ तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से शुरू करें और क्यों शुरू करें उसी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसीलिए जनरल सा रिजल्ट है कि आपने देखा कि क्या सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं क्या, आंसर मिला हाँ। फिर हमने कहा कि अब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को चेक करो, क्या वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं और क्या ये सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए सही है, तो देखा एंड ऑल द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अगर आंसर मिला हाँ, देन So that's Q symmetric matrix भी कह सकते हैं ना? हाँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है आपका ऑब्वियसली। पर देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होता तो कुछ और तरीका होता, पर क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है,
तो जब सॉल्व करना है दैट टू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो फिर हमको जो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ वो पता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे या बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, वेन एवर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल द कंजुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन आप क्या करोगे, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। मतलब ऑल रोज एंड कॉलम्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, याद है? ट्रांसफर नहीं नहीं नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, कि पूरे के पूरे रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ देखने का हमारा नजरिया था। सर प्रॉपर्टी 1। हाँ, सिर्फ ओरिएंटेशन है ना, तो ये प्रॉपर्टी 1 आप लगाएंगे। कब, जब बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ये स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स तो नहीं कह सकते पर स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का डिटर्मिनेंट हो जाए, यानी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और कंजुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो देखते हैं, फिर शुरू कर दिया हमने। तो चलो, डेल्टा इज इक्वल टू ऐसे लिखा, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c एंड b c 0, ये क्वेश्चन है, डेल्टा की वैल्यू चाहिए। हमने सारे के सारे रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c और यहाँ BC से 0। BC 0। ठीक है ये? यस सर। अच्छा, अब आप क्या करो, नाउ ये जनरल अप्रोच है इस तरह के सभी क्वेश्चन के लिए। नाउ टेक माइनस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों ही रो से माइनस को कॉमन ले लो, तो बाहर क्या बचेगा? अगर मैं तीनों जगह से माइनस कॉमन लूंगा, माइनस R1 से लिया तो बाहर क्या आएगा, बताओ जल्दी। माइनस। और R2 से भी माइनस बाहर लिया होता तो क्या बचता, प्लस। माइनस माइनस प्लस, और R3 से भी बाहर लूंगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये बचेगा। अच्छा, माइनस अब R1 से माइनस बाहर लिया तो अंदर R1 क्या आएगा बताओ? 0 a हाँ, माइनस b 0 a माइनस बी, इधर माइनस a 0 माइनस c। और ये BC 0। यस। ठीक है, अब ये क्या डेल्टा के बराबर है, कंपेयर यस करो, सर। तो इसको मैं माइनस डेल्टा लिख दूं, तो यहाँ से 2 डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्रूफ्ड। ठीक है,